अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 11.10 का क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहे हैं। तो बेटा ज़रा देखिएगा, द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। ये आपके पास 3 सर्कल गिवन है, 1 2 3। आपके पास हर सर्कल का एक एक रेडियस है। आपके पास यहाँ पर भी पॉइंट है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। मतलब जो मिड पॉइंट से लेके जो लाइन होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा रेडियस कहलाता है। ठीक है, ये रेडियस हो गया, इसका ये रेडियस हो गया और इसका ये रेडियस हो गया। ठीक है, तो सर्कल इन अ फिगर ब्लो इन 3 सेंटीमीटर। बता रहे हैं कि इनका जो रेडियस है वो कितने सेंटीमीटर है बच्चों? 3 सेंटीमीटर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसका भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 3 सेंटीमीटर। तो सबका जो है यहाँ से लेके इसका 3 सेंटीमीटर, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो है वो रेडियस क्या होगा? 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो बच्चों आप ज़रा देखेंगे, और अब एरिया ऑफ हमें मालूम क्या करना है, फाइंड दी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यानी कि एरिया मालूम करना है जो शेड हुआ हुआ है ना रीजन, ये जो इन तीनों के बीच का जो एरिया ये शेड हुआ हुआ है, ब्लू कलर नज़र आ रहा होगा आपने, ये मैंने ब्लू कर दिया। तो बच्चों ये एरिया आपको मालूम करना है, इस एरिया में आपको इसका पूरा एरिया मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहला स्टेप करेंगे बच्चों, इसके अंदर रेडियस ड्रॉ करेंगे। यानी कि हमने ये जो रेडियस है इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया आपने बी, और इसका नाम रख दो सी। चलो बी इसको रख देते हैं, चलो बी ए हो गया, बी हो गया ना, या बी हो सही रहेगा, और ये हो गया सी। अब 3 पॉइंट हमने खींच लिए, तीनों रेडियस हमने बना लिए। इसका रेडियस ए है, इसका बी है, इसका सी है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चले गया, इसको सी को यहाँ कर देते हैं। ओके, ये हो गया आपका सी। हमने क्या करना है, तीनों पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद हमें क्या नज़र आता है वो आप सब देख कर बताएँगे कि क्या नज़र आता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट मैंने ज्वाइन कर लिए। अच्छा जी, तो हमने तीनों रेडियस को ज्वाइन कर लिया आपस में। पहला ए बी के साथ, बी सी के साथ। जब हमने पूरा तीनों को ज्वाइन कर लिया तो आपको एक ट्रायंगल नज़र आ गया। क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि हमें एरिया ऑफ द सेक्टर भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि हमें एरिया ऑफ द सेक्टर मालूम करेंगे तभी तो हम रीजन मालूम करेंगे, अंदर की शेड जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है बच्चों, हमने ए को बी के साथ ज्वाइन करा, बी को सी के साथ ज्वाइन करा, और हमें एक ऐसे करके ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर 3 सेक्टर नज़र आ रहे हैं। ये जो नज़र आता है ना बच्चों, आपको मैंने शुरू में समझाया था, याद आ रहा है? ये होता है जो इतना, ये जो एरिया होता है ना, ये इतना गोल सा जो होता है, इसको हम एरिया ऑफ द सेक्टर कहते हैं। तो इसमें कितने ऐसे पॉइंट नज़र आ रहे हैं? एरिया ऑफ द सेक्टर 1, एरिया ऑफ द सेक्टर 2, एरिया ऑफ द सेक्टर 3। यहाँ पर आपको 3 एरिया ऑफ द सेक्टर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ट्रायंगल तो आपको मिल गया, और एरिया ऑफ द सेक्टर आप पहले से जानते हो, इतने एरिया को एरिया ऑफ द सेक्टर कहते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला भी आप सबको पता है ना बच्चों जी? क्या था? पाई आर स्क्वायर, और उस पर पहले था एंगल अपॉन 360 डिग्री, ये था इसका फार्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर का। अच्छा जी, ये आपको हम पूरे 4 क्वेश्चन में करवा चुके हैं, 5 क्वेश्चन में करवा चुके हैं। अभी बात क्या है, अभी हमें सिर्फ अंदर का जो एरिया है, शेडेड एरिया, इसका हमने सेक्टर, यानी कि इसका होल जो सेक्टर है, इसका जो अंदर का जो एरिया है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। तो बेटा आपने ये देखा, हमें इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो एक ट्रायंगल मिला है। तो बच्चों अगर हम इस ट्रायंगल को गौर करते हैं, तो इस ट्रायंगल को अगर हम निकाल के गौर करते हैं, तो इस ट्रायंगल के आप देखेंगे तो सारे साइड बराबर हैं। आपको कि कैसे? देखो, यहाँ का मैंने कहा है रेडियस इधर से 3 सेंटीमीटर है, इधर से लेके इधर तक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके इधर तक का सेंटर 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि गिवन है ना हमें। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ रेडियस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितनी सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहाँ पर आप गौर करोगे तो सारे के सारे, अगर हम एक साइड काउंट करते हैं BC, तो BC अगर मैं यहाँ से देखती हूँ, अगर मैं यहाँ से BC देखती हूँ तो ये 3 और 3 मिलके कितना बनाता है? 6। यहाँ से भी मैं देखती हूँ A और B देखती हूँ तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 मिलके क्या बनाता है? 6। और A और C को भी देखती हूँ, यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 है, ट्रायंगल को मैंने अलग कर लिया, ये भी मिलके क्या बनाता है? 6 सेंटीमीटर। जब
एक ऐसा ट्रायंगल बच्चों जिसके तमाम साइड इक्वल हैं, इसको हम इक्विलेटर ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे के साइड बराबर हो, उसको इक्विलेटर ट्रायंगल कहते हैं। तो बच्चों इसके तमाम के तमाम साइड एक बराबर होते हैं। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने थ्योरम पढ़े अपनी क्लास के अंदर तो आप ये जानते हो कि जिस ट्रायंगल का जो इक्वल ट्रायंगल होता है, जिसके सारे के सारे साइड बराबर होते हैं, सब ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, जिसके तमाम साइड बराबर होते हैं, तो उनका जो मेजर होता है, यानी कि अगर उनके तीनों एंगल अंदर के बनने वाले एंगल्स को प्लस किया जाए, पूरा थ्योरम है बच्चों, ये पूरा एक थ्योरम है, तो अगर अंदर की तीनों साइड को प्लस किया जाए तो 180 आता है। हम ये कहते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर किसके होता है बच्चों? बराबर होता है 180 डिग्री के। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एंगल, ये एक बात अंडरस्टूड सी बात है बच्चों, ये आपका पूरा थ्योरम है जिसका हम पूरा पढ़ चुके हैं कि अगर आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने बताया होगा कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को जब भी आप प्लस करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो 180 डिग्री आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो इक्वल ट्रायंगल है, पूरा एक ट्रायंगल है, उसमें हर की वैल्यू 60 होगी, क्योंकि 60 + 60 120 और 60 और प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आएगा। तो ये बात आपके पास आपके माइंड में होना चाहिए, MCQs में भी आ सकती है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट ट्रायंगल होता है उसके अंदर हर एंगल जो है वो कितनी डिग्री को शो करता है? वो हर एंगल 60 डिग्री को शो करता है। इसलिए शो करता है क्योंकि उसका आंसर 180 डिग्री आ रहा होता है। बच्चों ये मेन चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें भी जब हम आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये छोटी छोटी बातों को पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आंसर निकालना मकसद नहीं है हमारा, हमें ये बताना है आपको कि क्या क्या जो चीज़ है जिसके अंदर से हम अंदर का जो है रीजन मालूम कर सकते हैं। तो इसकी मैंने आपको कितनी बातें बताई हैं? हमने आपको सिर्फ 2 बातें बताई हैं। सबसे पहले हमने रेडियस शो किया और रेडियस शो करने के बाद ABC करके एक ट्रायंगल बनाया, और ट्रायंगल बनाने के बाद हमें जो ट्रायंगल नज़र आ रहा था उसको हमने आपको बताया कि बच्चों ये इक्वल ट्रायंगल है, उनके सारे साइड A, B और C जो है बच्चों, इनके ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं? वो 60 डिग्री के एंगल होते हैं। हर एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। एंगल A भी 60 होगा, एंगल B भी 60 होगा, एंगल C भी क्या होगा? 60 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके सारे के साइड एक बराबर हैं। जब एक बराबर साइड होंगे, तीनों साइड एक बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो ट्रायंगल इक्वल होगा और उसके सारे जो एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री होंगे। और ये तीनों 60 प्लस होके क्या करते हैं जी? ये तीनों 60 प्लस होके क्या करते हैं? 180 डिग्री बनाते हैं। यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई माइंड में? तो बच्चों आगे भी बहुत समझना आसान हो जाएगा। तो तीसरा स्टेप मैं आपकी तरफ लेके चलती हूँ, आपको तीसरे स्टेप की तरफ लेके चलती हूँ। अगर ये बात आपके समझ में आ गई अच्छे से, तो बेटा तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं और देखते हैं अंदर का शेड वाला एरिया जो हमें गिवन है, वो अंदर वाला शेड वाला एरिया कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अंदर का एरिया हमें फाइंड करना है। अच्छा, आगे देखो बेटा, इसके अंदर आपके पास कितने आपके पास आएंगे सेक्टर ऑफ द एरिया? कितने होंगे बच्चों? एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2, एक ये रहा, 3। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करके लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर जो है आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, ये एरिया अंदर का जो है ना फाइंड करना है। फिर मैंने आपको एक ट्रायंगल निकाल के दिखाया था, बिल्कुल मैंने इक्वल ट्रायंगल निकाल के दिखाया था, हाँ बिल्कुल। उसके बाद मेरे पास 3 एरिया ऑफ द सेक्टर थे। कितने एरिया ऑफ द सेक्टर थे? 3। कौन कौन से? ज़रा देख कर बताओ बच्चों। एक तो ए पे बनना है, ये गोल सा नहीं बना नज़र आ रहा, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि बच्चों ये जो होता है ना, ये जो पोर्शन नज़र आता है, एक पिज़्ज़े की एक भाग या मौसम्बी की, जो भी ये पूरा है क्या होता है? एरिया ऑफ द सेक्टर होता है। इसमें कितनी नज़र आ रही है? एक, मैं अलग अलग कर देती हूँ। एक ये रही, कैसी बनी हुई है भैया? ये बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है। ठीक है भाई, थोड़ी ड्राइंग ख़राब हो रही होगी लेकिन फिर भी समझ जाना बच्चों। ये थोड़ा सा मैं इसको एरिया को निकाल के दिखा रही हूँ आपको। 2 और तीसरा थोड़ा, अच्छा ख़राब हो गया है। अच्छा, दूसरा ऐसा है और तीसरा बच्चों ऐसा है। इसमें 3 एरिया ऑफ द सेक्टर है, ऐसे इस तरीका है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो बेटा ये तीनों हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर है, और हमें तीनों जो है ना एरिया ऑफ द सेक्टर आपके पास गिवन है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ, 3 एरिया ऑफ द सेक्टर है। तो ट्रायंगल बन गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे पास 3 एरिया ऑफ द सेक्टर है। लेकिन फिर वक्त बच्चों आप ये देख लो आपके पास क्या क्या चीज़ है। ये जो अंदर का रीजन होता है ये बराबर किसके होता है?
अगर हम अपने इक्वल ट्रायंगल में से तीन एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है अंदर का रीजन। तो बेटा इसको मैं फार्मूले के ज़रिए समझाऊंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। अभी फिल वक्त आपको मैंने सिर्फ दिखाई है, डायग्राम में से निकाल के चीज़ ये दिखा दी। एक ट्रायंगल आपके पास था इक्वल ट्रायंगल जब हम बनाते हैं तो हमारे पास तीन एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाते हैं, 1 2 और 3। क्या आ जाते हैं? 1 2 और 3 एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाते हैं। बच्चों यहाँ तक बात याद रखना कि आपके पास कितने एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाते हैं? 3 एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाते हैं। और 3 एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाते हैं और हर के अंदर कितनी डिग्री है? जी बच्चों यहाँ पर देखो, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री होगा। तो तीनों के पास कितनी डिग्री का एंगल है? जी हाँ, तीनों के पास है 60 डिग्री का एंगल। क्योंकि बच्चों यहाँ थोड़ी सी बहुत छोटा छोटा मैंने बनाया है इसलिए मैं ऊपर 60 डिग्री लिख रही हूँ। तो तीनों के पास कितनी डिग्री का एंगल है? जी ये थोड़ा सा गलत बन गया, तो ये तो सिर्फ मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया। तो 60 डिग्री का एंगल तीनों के पास है। ओके फाइन। अब हम तीनों को क्या करेंगे, हम तीनों का जो है ना अब रीजन अब फार्मूले के थ्रू आपको समझाऊंगी तो इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि अब उसकी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई कि हमें अंदर का रीजन मालूम करना है। हमारे पास 3 एरिया ऑफ द सेक्टर हैं, ठीक है। अगर तीनों एरिया ऑफ द सेक्टर मैंने इस ट्राइंगल में से माइनस कर दिए तो मुझे अंदर से ये सब कुछ जो है ना रीजन आपको मिल जाएगा। तो बेटा ये आप ज़रा प्लीज़ गौर कीजिएगा, जब हम शेड रीजन मालूम कर रहे होते हैं तो हमारे पास टोटल चीज़ें क्या होनी चाहिए? हमारे पास एरिया ऑफ द शेड रीजन मालूम करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एरिया ऑफ द इक्वल ट्रायंगल, जो मैंने आपको दिखा दिया। इसका एरिया पूरा बताना है, इस इक्वल ट्रायंगल का एरिया बताना है, ठीक है। उसमें से माइनस करवाना है किसको? बेटा माइनस करवाना है एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर को। 3 एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, देखो मैंने अभी आपको डायग्राम में बना के दिखाया था। देखो डायग्राम नज़र आ रही होगी आपको यहाँ पर। जी क्या बताना है? ये जो रीजन है ना, मैंने इसको डायग्राम के थ्रू समझाया, मैंने अभी फार्मूला लिख कर दे दिया। इसी बात को मैंने फार्मूले में डाल दिया कि आपने करना क्या है। हमने ये करना है, ये जो नहीं है ये चीज़, ये एरिया ऑफ द सर्कुलर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है, ठीक है। ये क्या है? ये इक्वल ट्रायंगल है। ये क्या है? 3 सेक्टर है, 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3। ये तीनों सेक्टर को माइनस कर देना है इस वाले एरिया ऑफ द इक्वल ट्रायंगल में से। इन तीनों के सेक्टर को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। जब हम माइनस करेंगे तो हमें अंदर का खुद ब खुद मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक ट्रायंगल है। इस पूरा एक ट्रायंगल में से हम ये निकाल देंगे। देखो अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल में से ये निकाल देती हूँ, माइनस करती हूँ, इसको माइनस करती हूँ, इसको माइनस करती हूँ, तो अंदर का क्या खुद ब खुद रीजन जो है वो पता चल जाएगा। तो ये मैं मिटाती नहीं हूँ, क्योंकि ये बनाना थोड़ा सा वो हो जाता है, बनाने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है मुझे। तो इसको मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से ये फार्मूला बनना है। तो भाई ये हमने दोबारा बना दिया, चलें ओके। अच्छा जी, तो आपको समझ आ गया फार्मूले के थ्रू चलते हैं। पहले हम एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल मालूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर जो आपको मालूम है वो भी आप मतलब वो फार्मूला जो आप जानते हो पाई आर स्क्वायर जो भी था 1/x/360 डिग्री, ये हम बात की बात है। लेकिन पहले हम ये सॉल्व करेंगे, चलें साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो बेटा आपको इक्वल ट्रायंगल ये नज़र आ गया, ABC करके पूरा इक्वल ट्रायंगल नज़र आ गया। क्योंकि मैंने आपको कहा कि इसका भी 3 सेंटीमीटर है प्लस 3 6 हो गया, तो 6 लिख लेती हूँ, डायरेक्ट 6 लिख लेती हूँ। इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, क्योंकि हम ये पूरे ट्रायंगल आपको डिफ़ाइन कर चुके हैं, ये वाला ट्रायंगल। तो ये जो है इसका, ठीक है, इक्वल ट्रायंगल है आपका, ठीक है। ये इक्वल ट्रायंगल है और मैं आपको इसमें से ही बता रही थी कि इसका फार्मूला क्या होता है। अब मैं इसका फार्मूला बना के दिखाती हूँ आपको बच्चों। तो बच्चों अगर हम देखेंगे तो इसका एक साइड, इसका साइड और इसका साइड तीनों का बराबर है, जो 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो 6 सेंटीमीटर था, तो ये रेडियस को ही मिला के आया ना। इसके बाद 2 रेडियस थे ना, क्योंकि हमने डायग्राम में देखा बच्चों, डायग्राम में 2 आ रहे हैं, इस पूरी लाइन में ABC में 2 3 आ रहे हैं, इसका मतलब है 2 रेडियस आ रहे हैं। तो अब रेडियस को हम R से ज़ाहिर करते हैं, हमने लिख दिया R। इसके पास थे R, इसके पास भी R है और इसके पास भी R है। अच्छा जी, R क्या है इनका? अगर इनका R 3 सेंटीमीटर है तो उसके ऊपर क्या हो गया? स्क्वायर। अगर इसका भी 3 सेंटीमीटर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, और इसका भी 3 सेंटीमीटर है इसके ऊपर भी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 थे, स्क्वायर नहीं आएंगे, प्लस करेंगे ना, सॉरी प्लस करेंगे, 6 आ जाएगा। तो R हमारे पास किसके बराबर हो गया? यहाँ पर 3 ये रहा 6, फिर इसका R भी किसके बराबर हो गया? 6, और इसका R भी किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर हो गया। तो यानी कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ तीनों की क्या है? बराबर है। तो बच्चों ये आपका फार्मूला अगर आप बुक में भी देखो तो इसका फार्मूला ऐसे करके बनता है कि हमारे पास 3 है तो हम इसको लिखते हैं √3
स्क्वायर में आ रहा है तो स्क्वायर को अगर हम डबल कर दें, देखो ये आर जो है ना किस में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, तो स्क्वायर को हम डबल कर दें तो 2 2 सा क्या हो जाता है 4 कर देते हैं, तो 2 2 सा क्या हो जाता है 4 हो जाता है। और ये रेडियस है, रेडियस 2 है इसके पास कितने रेडियस है 2 है, एक 3 सेंटीमीटर है और दूसरा भी 3 सेंटीमीटर है, तो 3 और 3 कितना हो जाता है बच्चों 6 हो जाता है। लेकिन हम इसको यहाँ पर 6 नहीं करेंगे, 2 रेडियस है तो मैं इसके ऊपर क्या डाल सकती हूँ, स्क्वायर डाल सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर आर के ऊपर, बच्चों ये फार्मूला आपके पास है बुक के अंदर है, आप देख लेना। तो ये आपका कौन सा फार्मूला है, √3/4 स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर यानी रेडियस स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया फार्मूला कैसे बना होगा। हम अब इसकी जगह बच्चों, इसकी जगह मैं ये फार्मूला लिख सकती हूँ। आपको अगर फार्मूला समझ आ गया बच्चों तो मैं इसकी जगह ये फार्मूला लिख सकती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। बच्चों ये तो आपको याद करना होगा फार्मूला, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये क्यों है। 3 इसलिए क्योंकि 3 है आपके पास रीजन, आर इसलिए क्योंकि 2 रेडियस है तो इसलिए आर के ऊपर स्क्वायर आ गया, 4 इसलिए क्योंकि हमारे पास कितने थे 4 थे, तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया बच्चों, आर के ऊपर लिख दिया स्क्वायर। ये हो गया आपका फार्मूला। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसको मिटाने के बाद अब मैं आपको एरिया ऑफ द सेक्टर बताऊँगी। और बेटा एरिया ऑफ द सेक्टर से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इतने एरिया को एरिया ऑफ द सेक्टर कहते हैं। मैंने आपको पहले कहते इसको मैं कलर कर लूँ, लेकिन वो ना कलर इस तरीके से मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैं इसके ऊपर कलर नहीं कर रही हूँ। वाइड एरिया देख लो, ये जो वाइड एरिया है ना गोल सा एरिया, ये एरिया तो सेक्टर 1, एरिया सेक्टर 2, एरिया ऑफ सेक्टर 3, 3 एरिया ऑफ द सेक्टर है, इसलिए हमने इसमें 3 लिख दिया कि हमारे पास 3 एरिया ऑफ द सेक्टर है। और बच्चों एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं और इंशाल्लाह आपको याद भी होगा। मैंने कहा था कि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये फार्मूला जो है वो आपके MCQs में भी पूछा जाता है। क्या था बच्चों, एंगल एक्स 360 डिग्री, यही था ना फार्मूला बच्चों। 360 डिग्री के बाद क्या था बच्चों बताइए जी, मल्टीप्लाई, क्या था मल्टीप्लाई पाई और आर स्क्वायर। ये सब बच्चों को याद होना चाहिए बेटा, सबको याद होना चाहिए एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला। ओके, मैंने एरिया ऑफ द सेक्टर की जगह उसका फार्मूला लिख दिया। एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल जो मैंने अभी आपको पूरा सॉल्व करके बताया वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या है फार्मूला, √3 आर स्क्वायर अपॉन 4। आपकी बुक के अंदर भी गिवन है बच्चों, लेकिन उसमें एक्सप्लेन सही से नहीं हुआ तो मैंने आपको इसलिए इसको यहाँ नीचे सॉल्व करके दिखाया कि इस तरीके से फार्मूला बना होगा। ओके बच्चों, अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है, अब इसके अंदर नंबर पुट करना और अपना सॉल्व कर लेना है। चलो करके दिखाते हैं आपको। √3/4, अच्छा जी, आर स्क्वायर, आर कितना था बच्चों, आर आपके पास था 3। और बेटा मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था आपको एक ट्रायंगल के अंदर, चलो दोबारा ट्रायंगल बनाती हूँ, ज़रूरत पड़ रही है। तो मैंने आपको क्या कहा था बच्चों, एक ट्रायंगल में कितने थे 3 और 3 6, 2 रेडियस थे ना, तो रेडियस कितने थे 6। पूरा इक्वल ट्रायंगल है, इसमें आर की वैल्यू क्या होगी, इसमें आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों 6। हम 2 लेंगे रेडियस क्योंकि इसके अंदर 2 रेडियस प्लस हो रहे हैं, एक रेडियस नहीं है बल्कि इसमें कितने 2 रेडियस प्लस हो रहे हैं। तो इस पूरे का आर जो है ना, इस पूरे का आर 6 होगा। और इसके ऊपर क्या है बच्चों, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। समझ आ गया बच्चों आपको। ये आर जो है ना, जब हमारा सिर्फ एरिया ऑफ द सेक्टर में तो उसका 3 है, लेकिन जब इक्वल ट्रायंगल में होता है वो डबल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर 2 रेडियस आ जाते हैं, 2 रेडियस आ जाते हैं तो 3 3 6 हो जाता है। हमने क्या कर दिया, 6 के ऊपर क्या लगा दिया बच्चों, स्क्वायर लगा दिया। अच्छा जी, -3। अब ये वाली चीज़ तो आपको पता है, चलें बताएं एंगल कितनी डिग्री था, हमने आपको क्या बताया था जी, याद आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि 3 एंगल्स, जब एक इक्वल ट्रायंगल होता है उसमें हर एंगल जो है वो कितनी डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। एक इक्वल ट्रायंगल में हमेशा हर एंगल 60 डिग्री का होता है और तीनों प्लस कर दिए जाएं, A + B + C, तो कितना आता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। समझ आ रही है बच्चों। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि हमें एंगल पे 60 डिग्री लगाना है क्योंकि हर एंगल की जो है मेजरमेंट 60 डिग्री होगी। बच्चों ये पूरा थ्योरम है, इंशाल्लाह वक्त हुआ तो आपको ज़रूर ये थ्योरम सिखाएंगे। तो हमने इसके ऊपर क्या लिख दिया, एंगल की जगह पे 60 डिग्री 360 लिख दिया क्योंकि वो टोटल मेजर जो होता है वो 360 होता है। पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर जो थी वो आर की वैल्यू हमने क्या लगाई थी जी बेटा, एरिया ऑफ द सेक्टर में क्या होगी 3 होगी। क्योंकि बच्चों ये हम स्क्वायर भी लगा देते हैं क्योंकि हम इतने एरिया के 3 एरिया के बता रहे हैं। एक एरिया की 3 हो गई ना, छोटा सा एरिया नज़र आ रहा है, इसकी कितनी है
इसकी कितनी लेंथ है, इसकी 3 है, और पूरे ट्रायंगल की कितनी थी 6, छोटे एरिया की 3, पूरे ट्रायंगल की लाइन की 6। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलो भाई यहाँ तक तो हो गया। अब सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है बच्चों। अच्छा जी, √3 लिखा, 4 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 6, 6 हो गया 36 माइनस 3। बच्चों ये 0 से ये कट गया, और चलो ये भी कट रहा है, 6 1 6, 6 6 36, तो आ गया 1/6 मल्टीप्लाई बाय 22/7, और 3 3 क्या हो गया बच्चों, 9 हो गया। तो बेटा आप क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, इसकी भी कर देंगे साथ साथ, 4 1 4, 4 9 36। सही है, यहाँ तक कैंसिलेशन हो गई है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ 1 है तो 9 आगे आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। 9 √3 बचा, यहाँ पर 9 बचा और 3 बचा √, तो यूँ ही का यूँ लिख देते हैं 3। अच्छा जी, अब कैंसिलेशन हो सकती है, हाँ वैसे हो तो सकती है। 2 3 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9। ओके, अच्छा जी, यहाँ 3 2 है ना, 2 से ही बना लेती हूँ। अब दोबारा हो रही है, मुझे लगता है हाँ हो रही है। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। चलो भाई हो गई कंप्लीट। अच्छा क्या बचा बच्चों आपके पास, 11 3 33, और नीचे क्या बचा, सिर्फ 7 बचा /7। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस √ को ख़त्म करते हैं ताकि थोड़ी सिंपल हो जाए, ताकि आप 9 से उसको मल्टीप्लाई करा लें, क्योंकि 9 से आप √3 को मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। कैलकुलेटर लेते हैं और √3 की वैल्यू क्या होती है ज़रा चेक करते हैं। तो बच्चों √3 ढूंढना है अपने, कहाँ है √, तो बेटा √3 की वैल्यू होती है 1.72। बच्चों इतना लंबा लिखना ज़रूरी नहीं है, 1.732 तक लिख दो बस। क्या लिखोगे, 9 1.732, ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अच्छा जी, अब इसी को भी सॉल्व कर लेते हैं। 33 को भी कर ही लेते हैं। 33 ये हो गया 99 / 3 3 9, 3 3 9 हो गया ना। चलो भाई ये भी हो गया। अब क्या करना है बच्चों, अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा बेटा आपको, मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने 1.732 के आंसर को 9 से मल्टीप्लाई कराया, तो 15.58845, बहुत लंबा आंसर आ रहा है, मैंने सिर्फ 88 तक लिखा है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने 99 को भी इसी तरीके से 7 से मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड कराना है। तो 99 को डिवाइड कराते हैं 7 से, तो आ रहा है 14.142, 14.142, भी है, चलें ये भी लिख देते हैं। अब क्या करना है बच्चों, आपने इससे पहले एक चीज़ आपको बताती चलो कि यहाँ 2 8 आ रहे हैं, मैंने गौर नहीं किया था। तो इस 2 8 में से क्या करते हैं बच्चों, याद आ रहा है आपको, मैंने पिछले क्वेश्चन में बात बताई थी कि हम क्या करते हैं बच्चों, इसको राउंड फिगर कर देते हैं। 8 को क्या कर देंगे हम, 8 को हम 9 बना देंगे, राउंड फिगर कर देते हैं ना। तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं कि जब पॉइंट से पहले बड़े सीरीज़ आ जाती है 8 8 या 6 6 की, 5 से बड़ी सीरीज़ आनी चाहिए, 6 6 6 या 7 7, तो हमारा एक नंबर इंक्रीज़ होके 9 बन जाता है, या 8, अगर 7 है तो 8 बन जाएगा, 6 है तो 7 बन जाएगा। अब यहाँ 8 था तो क्या बन गया, 9 बन गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से देख लो बच्चों, बिल्कुल इसमें भी यही कहानी है। 148 आ रहा है, 8 बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम 3 बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों, हम इसको 3 बना देंगे। और अब कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं तो आ रहा है 1.15.59 माइनस 14.143। आंसर चेक कर लो बेटा, 1.447, 1.447। और बच्चों ये आपका आंसर है। अच्छा स्क्वायर में क्वेश्चन पूछा था मैंने, आपको बताया नहीं, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है बुक के हिसाब से। तो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ईच सर्कल एट जॉइंट फिगर इन 4 सेंटीमीटर। बता रहे हैं कि जो आपकी डायग्राम है, 4 सर्कल हैं इसमें, और एट जॉइन है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। पहले रेडियस दिखाऊं कहाँ पर है आपको, तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगा, और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। फिर सर्कल से लेके सर्कल करके ये जो पॉइंट आता है इसका भी 4 सेंटीमीटर,
और इधर से लेके सर्कल का रेडियस जो है यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर होगा। सबसे पहला काम क्या करा आपने, रेडियस शो कर दिए। एक रेडियस यहाँ पर, एक रेडियस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 रेडियस है बच्चों। कितने हैं, 8 रेडियस हैं। तो उसके बाद क्या पढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अंदर जो ये शेड हुआ हुआ रीजन, इसका आपने एरिया निकालना पड़ेगा। वही बिल्कुल सेम उसी तरीके से, लेकिन वो ट्रायंगल था, ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर तो बच्चों उससे भी आसान है, ट्रायंगल तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि आपने को समझना पड़ा था कि कितनी डिग्री का एंगल बनाना है और क्या सब कुछ, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत ही आसान है। आप देखोगे जब स्क्वायर होता है ना बच्चों, जब एक स्क्वायर होता है तो आप देखो, ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल में तो 3 साइड होते हैं, 1 2 3, 3 सेक्टर होते हैं। लेकिन जो आपका ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल के अंदर आप देखोगे एक ये, एक साइड ये, एक ये और एक ये, यानी कि 4 आपके पास आ रहे हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर 4 आ रहे हैं। और सबका पॉइंट देखो, अगर आप सबके शक्ल को गौर करोगे ना, तो ये वाला देखो, आप इस साइड को देखो, ये क्या बना रहा है, ये ऐसा नहीं लग रहा जी। और इस वाले साइड को देखोगे, ये तो मैंने नीचे वाला बना दिया, चलो ऊपर वाला बनाते। ये ऐसा नहीं बना हुआ 90 डिग्री का शेप, अच्छा जी। ये वाले को देखो, ये भी 90 डिग्री का शेप दिखा रहा है। अब ये वाले को देखो तो ये भी 90 डिग्री का शेप बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं, ये जो एंगल्स बनते हैं, ये कितनी डिग्री के बनते हैं, 90 डिग्री के। ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल होता है, उसमें कितनी डिग्री के बनते हैं बच्चों, ये बात चीज़ याद रखने वाली है, उसमें 60 डिग्री का एंगल होता है। और जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल हो, उस पर कितनी डिग्री बनती है, उसमें 90 डिग्री बनती है, सही है। तो आपके पास जो स्क्वायर में जो बनता है, उसको स्क्वायर के अंदर जो एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। बस ये चीज़ आपको बतानी, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। तो बच्चों अब सवाल की तरफ आते हैं। बस मैंने आपको इतना इसमें बताना था कि इसमें जो एंगल्स बनना है वो 90 डिग्री के। मैं लिख भी देती हूँ, ऐसा करती हूँ, 90 डिग्री लिख देती हूँ, ताकि आपको याद रहेगा कि ये जो स्क्वायर में बनते हैं ना एंगल, वो बच्चों 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। जबकि ट्रायंगल में हर एंगल कितनी डिग्री का होता है, इक्वल ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो बेटा पिछले वाले फार्मूले से सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज हुआ है बच्चों, और कुछ भी नहीं हुआ है। उधर हमने इक्वलेंट ट्रायंगल लिखा था। चलो शुरू से पढ़ते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो भी उसी तरीके से था, ये था एरिया ऑफ द, ये भी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है। लेकिन यहाँ फ़र्क क्या आ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, उसमें क्या था, इक्वल ट्रायंगल था, ABC इक्वल ट्रायंगल था। लेकिन ये एरिया ऑफ स्क्वायर का मालूम करना है। स्क्वायर कौन कौन सा, अच्छा नाम नहीं लिखा ना मैंने, ABC और D, ये स्क्वायर है जिसका नाम ABCD है। तो इसका पूरा एरिया फाइंड करना होगा, माइनस एरिया 4 सेक्टर, उसमें 3 सेक्टर थे। कितने सेक्टर थे बच्चों, 3। इसमें कितने, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और ये 4 सेक्टर। तो ये 4 सेक्टर का आपने फार्मूला वही रखना है जो आपको फार्मूला मैंने बताया है बच्चों। पहले तो सबसे पहले मुझे बताओ सेक्टर का फार्मूला क्या है। 4 सेक्टर है ना, तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, ये जो चीज़ें होती है ना छोटी छोटी सी बच्चों, ये याद कर लेना, 360 मल्टीप्लाई बाय पाई R स्क्वायर। बस ये तो हिफ्ज़ होना चाहिए भाई, ये हिफ्ज़ होना चाहिए। इसकी तरफ आते हैं भाई, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर ABCD, ये आप लोग सोच रहे होंगे ट्रायंगल की तरह ही मिस पत्नी क्या बताएंगे फार्मूला, पहले वाले फार्मूले की तरह इसमें कुछ कुछ बताएंगी 3/4 करके R स्क्वायर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको तो आप देखते ही आप बोलोगे मिस ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि बेटा ये स्क्वायर शेप है। और स्क्वायर मीन्स क्या होती है इसमें, हाँ ये बात तो ये भी ठीक है आपकी कि मिस इसमें भी 2 रेडियस आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल 2 रेडियस आ रहे हैं इसमें भी। कैसे, एक रेडियस 4 सेंटीमीटर, दूसरे के साथ मिल जाता है तो 4 सेंटीमीटर ये भी है, तीसरा भी 4 सेंटीमीटर है, चौथा भी 4 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, क्योंकि ये दोनों, ये जो एक पूरी लाइन होती है ना, ये 2 रेडियस को मिला के बनी है, 2 रेडियस को मिलाकर बनी है। तो यहाँ पर भी 2 4 हैं, यहाँ पर भी क्या है 2 4 हैं। तो मतलब क्या हुआ बात का कि ये जो भी एरिया है ना, ये पूरी लाइन जो है ना, ये पूरी लाइन एरिया की, ये पूरी एरिया की लाइन जो है ना, वो 2 4 से मिलकर बनी है। ईच सेक्टर इज़ 4 सेंटीमीटर एंड अदर सेक्टर इज़ 4 सेंटीमीटर ईच। हर सेक्टर, ये भी और ये भी 4 4 है। तो 4 + 4 = 8 हम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये पूरी लाइन की अगर मैं मेजर करूँ तो ये 8 सेंटीमीटर है। हमने तो वो √3/4 करके लिखा था कि 4 उसको प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो मुझे बहुत ही आसानी है, मेरे पास 2 बार 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास ये जो लाइन है ना, ये जो रेडियस की लाइन है ना, वो R जो है ना मेरे पास R 8 है। R क्या है मेरे पास, 8 है।
चलो ये बात तो ख़त्म हो गई। 8 हमारे पास क्या है, 4 + 4 = 8, 4 + 4 = 8। लाइनें कितनी है ये, 1 2 3 4। अच्छा चलो अब ये भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक स्क्वायर में कितनी लेंथ होती है, ब्रेथ कितनी होती है, 2 साइड होते हैं ये वाले, इसको हम लेंथ कहते हैं, इसको हम ब्रेथ कहते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ, 2 लेंथ 2 ब्रेथ, यानी कि 4 8 और 8, यानी कि इसमें स्क्वायर है ना। चलो सबको छोड़ो, स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर है ना, ये इसको हम स्क्वायर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ। तो हम इसमें स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यही कहते हैं ना। इस स्क्वायर को क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो हमारे पास 4 और 4 कितने थे, 2 थे। तो हमने लिख दिया 8 जो थे उसका स्क्वायर बताना है, तो हमने स्क्वायर के डब्बे, ये स्क्वायर की जगह मैंने इसका 2 लगा दिया। सही करा, चलो बिल्कुल सही करा मैंने। अब मैं इस बताऊंगी कि इस एरिया के जो है ना वो एक लाइन जो थी वो 8 थी। इस ABCD की एक लाइन 8 थी, फिर B की भी 8 थी, C की भी 8 थी। तो इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर डब्बा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं डब्बा से बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। मैं इसकी जगह इसका स्क्वायर लगा दूँगी, सही है। अच्छा चलो 8 8 बच्चों कितना होता है, 8 8 होता है 64 -4। अब करते हैं, एंगल कितनी डिग्री बताया था मैंने, 90 डिग्री, सही है। 360 टोटल एरिया था, ठीक है। ये 60 सही से बना दूँ ना, 360 डिग्री छोटा बना देती हूँ। मल्टीप्लाई बाय पाई r²। r की जगह तो मुझे इसका एरिया लिखना पड़ेगा ना बच्चों, r की जगह मैं इसका एरिया लिखूँगी। क्या था बच्चों इसका एरिया, 4 स्क्वायर, ठीक है। चलो अच्छा जी, 64 लिखा -4। अच्छा 0 से 0 कट गया, 9 1 = 9, 9 4 = 36, सही है। ये भी हो गया, पाई आ गया, 4 4 कितना हो गया, 16 हो गया। यहीं पर यहाँ पर ये भी आ गया। तो बेटा क्या मैं इस 4 1 = 4, 4 4 = 16 कर सकती हूँ, हाँ कर सकती हूँ। 4 1 = 4, 4 4 = 16 कर सकती हूँ भाई, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो अब मैंने करना क्या है, मैंने इसको भी कैंसिलेशन कर दी इसी लाइन में, इसे ऊपर कर देती, लेकिन थोड़ा मिक्सअप हो गया था इसलिए मैंने नीचे आके कर दी। अब 4 आया। अच्छा जी अंदर क्या बचा, अंदर का ज़रा देखते हैं क्या सूरत हाल है। यहाँ पर सिर्फ 1 पाई और 4, तो यानी कि 4 पाई 1 = 4 पाई। अच्छा जी अब 64, 4 4 ज़ा कितना होता है, 16 और पाई। बच्चों आपकी बुक वालों ने इसको सॉल्व नहीं करा पाई को, डायरेक्ट इसमें आंसर दे दिया, 4 4 ज़ा 16 पाई, बस इतना ही छोड़ दिया उन्होंने। हम भी इतना ही छोड़ेंगे, हम मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, वरना मैं पाई को मज़ीद सॉल्व करती, ठीक है। 16 से फिर इसको मल्टीप्लाई करा के फिर 64 में से माइनस करती, तो इतना लंबा नहीं दिया उन्होंने, उन्हें बस स्क्वायर मीटर लिख दिया और कुछ भी नहीं करा, स्क्वायर सेंटीमीटर लिख के आंसर दे दिया। तो बच्चों ये हम भी इतना ही छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आपका ये सारा हो गया एक्सरसाइज और आपको समझ आ गई होगी। बच्चों अपनी दुआओं में याद रखा करें, और मेरी कोशिश होती है एग्ज़ाम से पहले आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो करवा दूँ। तो ये 11 पॉइंट जो है वो आपकी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हर साल आइए, आप 10 साल का पेपर उठा के देख लो, ये एक्सरसाइज आपको मिलेगी, शुरू के क्वेश्चन हो या लास्ट के हो, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर मिलेगी। MCQs में भी मिलेगी बच्चों, और आपको ये क्वेश्चन आंसर में भी मिलेगी। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, यही चंद क्वेश्चन हैं, इनके साथ ही क्वेश्चन हैं, अच्छे से याद कर लें, अच्छे से समझ लें, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।